नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन से संबंधित 12th एग्जामिनेशन 2024 बिहार बोर्ड में इंटर एग्जामिनेशन 2024 में, अर्थात इंटर वालों का 2024 में जो फाइनल एग्जाम होने वाली है उसमें इतिहास से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछी जाएंगी उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच उपलब्ध कराई जाएंगी। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? ये 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये 2023 में जो इंटर का फाइनल एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जिमियो से लिया जाता था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, कबीर शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के, श्रीरंगम के। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? ये भी प्रश्न 2023 के फाइनल एग्जाम में पूछी गई है। इंटर बिहार बोर्ड की जो 2023 में फाइनल एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वह गुजराती भाषा में लिखी गई है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 ईस्वी में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसमें जो भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बिचलाई गई है वह 2023 के फाइनल एग्जाम में पूछी गई थी। उसी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बिचलाई गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत सन 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र होने का मतलब कि संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। वही प्रश्न पूछ रहा है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो सन 1950 ईस्वी में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोतदा से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदी ये लोथल से प्राप्त हुआ। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा ये नदी है और गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो शिव सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मेघास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेघास्थनीज भारत में
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है महाभाष्य के लेखक कौन है। जी हाँ, महाभाष्य के लेखक कौन है, तो महाभाष्य के लेखक है पंतजलि, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से, किससे, समुद्रगुप्त से, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो अशोक शासक को प्रियदर्शी कहा गया, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था, तो अकबर के दरबार में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मज्म उल बहरीन की रचना किसने की, तो मज्म उल बहरीन की रचना दारा शिकोह के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कर्नाटक में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो इब्न बतूता भारत में मात्र 14 वर्ष तक रहा था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया, तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था, धम्म महापात्रों को अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जानी जाती थी, इसलिए बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। एक होता है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदों की संख्या 4 है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक शासक के द्वारा की गई थी, अशोक के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो अकबरनामा में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास की जानकारी मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है आईन
आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो आइन ए अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो मुगल दरबार में अभिवादन का मुख्य तरीका कोर्निश, सजदा, पैरबोस, इनमें से सभी था, इनमें से सभी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल बरूनी का जन्म ये ख्वारिज्मी में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये बम्बई और मद्रास, ये 2 जगहों पर लागू की गई थी, बम्बई और मद्रास में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो महलवाड़ी बंदोबस्त को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता था, यानी मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो फोर्ट विलियम को कलकत्ता में स्थापित किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन सन 1767 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलबंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, 1869 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सबको बीच लाया। इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में और 50 क्वेश्चन जो 2023 में पूछी गई थी फाइनल एग्जाम में, उसका संग्रह पार्ट 2 में लेके आऊँगा। पार्ट 2 में वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।